कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनके जो मनुवादी के मनुस्मृति में ताड़ना के अधिकारी थे। और बाबा साहब के संविधान ने उन ताड़ना के अधिकारी जो थे वर्ग, उन वर्गों को कानूनी और संवैधानिक अधिकार दे करके उनको शिक्षा का अधिकार, उनको रोजगार करने का अधिकार, उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार, पीने का पानी लेने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, मंदिरों में जाने का अधिकार, कौन से भगवान को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, वो लेने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए, मानवीय अधिकार को मानवीय और संवैधानिक अधिकार देने वाला ये वो मंत्र है, वो यंत्र है कि जो उनको शक्ति, उनको न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, बंधुता देता है और उनको शक्ति देता है। तो इसीलिए हमने संविधान चालीसा एक लिखा है, संविधान के जो विषय में जो उनकी शक्ति हैं उनके बारे में जो एक एक नागरिक को देते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। मैं उसको पढ़ देता हूँ। संविधान चालीसा। जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार, तुम्ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार। जो पढ़े संविधान चालीसा लगातार, उसके जीवन से मिटे अशिक्षा और अंधविश्वास का अंधकार। संविधान चालीसा की शक्ति निराली, निकट न आवे भ्रष्ट निकम्मे अत्याचारी। संविधान कहे तुम सब भारत की फुलवारी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के हकदारी। देता तुमको विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी, बनाता तुम्हें विश्वास, धर्म और उपासना का अधिकारी। देता तुमको प्रतिष्ठा और अवसर के समान अधिकार, बढ़ाता व्यक्ति की गरिमा अपार। बंधुता से करता राष्ट्र की एकता और अखंडता का सपना साकार। जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार, तुम्ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट में बाबा साहब ने इन तमाम वर्गों को अधिकार दिए हैं। और देखिए, दूसरी बात ये कि बार बार अब ये स्पष्टीकरण आ रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर, ये बता रहे हैं कि भाई शिक्षा का ताड़न का मतलब शिक्षा का अधिकार है। अगर ताड़न का मतलब शिक्षा का अधिकार है और उन को सबको शिक्षा का अधिकार था, तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में पिछड़ी जातियों को और महिलाओं को शिक्षा लेने के अधिकार का अलग से उसमें कॉलम क्यों डालना पड़ा, क्यों उनको लिखना पड़ा कि भाई इन वर्गों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर जो इनको समान थे, इनके मनुवादी व्यवस्था में महिलाएं समान थीं, तो बाबा साहब को क्यों लिखना पड़ा भारत के संविधान में कि पुरुष और स्त्री एक समान है, उनको मेहनताना बराबर मिलना चाहिए, ये पुरुष के समान महिला को भी उतना ही मेहनताना मिलना चाहिए जितना उसको मिलता है। ये तमाम चीज़ें। और अगर इनको सड़क पे आने की आज़ादी थी, सार्वजनिक स्थलों पे आने की आज़ादी थी, सार्वजनिक दुकानों पे जाने की आज़ादी थी, तो इनको क्यों लिखना पड़ा बाबा साहब को अनुच्छेद 15 में कि सार्वजनिक स्थलों पे, दुकानों पे, ढाबों पे, चाय की दुकानों पर, होटलों में और समागम की जगहों पर इन तमाम वर्गों को जो जाति के आधार पे और लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेद नहीं करेगा, उनको रोकेगा नहीं। तो ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं भारत के संविधान में ही कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनके जो मनुवादी के मनुस्मृति में ताड़ना के अधिकारी थे। और बाबा साहब के संविधान ने उन ताड़ना के अधिकारी जो थे वर्ग, उन वर्गों को कानूनी और संवैधानिक अधिकार दे करके उनको शिक्षा का अधिकार, उनको रोजगार करने का अधिकार, उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार, पीने का पानी लेने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, मंदिरों में जाने का अधिकार, कौन से भगवान को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, वो लेने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए, मानवीय अधिकार। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा साहब ने पशुओं को अधिकार दिया। बाबा साहब ने लिखा कि जितनी भी दुधारू वो हैं, गाय हैं, भैंस हैं और दुधारू पशु हैं, उन सब को सुरक्षा दी जाएगी। जो सरकार जो है वो उसको राज्य उनको सुरक्षा देगा, उनको कानून नियम बनाएगा, उनको सुरक्षित रखेगा। तो ये तमाम इस भारत के संविधान ने दिया। पर्यावरण को अधिकार दिए, इस देश के हवा, पानी, इस देश के पहाड़, पर्वत,
इन तमाम पेड़ों को, इन सब को, जर्रे जर्रे को अधिकार बाबा साहब ने दिया। सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को यह अधिकार बाबा साहब ने इस महान संविधान में दिया। तो हम इसलिए भारत के इस महान संविधान को संविधान चालीसा के रूप में हमने 40 वो अनुच्छेद, क्योंकि भारत का संविधान विशाल है, इसमें वो 40 अनुच्छेद जो सीधे एक सामान्य नागरिक के जीवन में प्रभावित करते हैं, उसको शक्ति देते हैं, न्याय देते हैं, आज़ादी देते हैं, उसको समान अवसर देते हैं इस देश के अंदर। तो वो उन सबको जानने के लिए उन सब नागरिकों को जानना चाहिए। इसलिए हमने संविधान चालीसा का ये पाठ हमने शुरू किया, और संविधान चालीसा का पाठ हम पूरे घर घर, इलाके इलाके जा कर के हम पाठ कर रहे हैं। और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जो भी हमें देख रहे हैं वो संविधान चालीसा का पाठ करवाएं और हमें बुलाएं, हम आकर के उन पे संविधान चालीसा का पाठ करेंगे। और मैं एक शपथ पढ़ूंगा, क्योंकि आज वो शपथ बहुत ज़रूरी है। इस संविधान चालीसा में हमने संविधान को बचाने की भी शपथ हम जगह जगह दिलवाते हैं, और हमने एक शपथ इस भारत के महान संविधान को बचाने की हमने शपथ ये बनाई है, क्योंकि आज ज़रूरत हुई है। क्योंकि वो मनुवादियों के लोग वो घूम घूम करके भारत के इस महान संविधान को ख़त्म करने की शपथ दिलवा रहे हैं, ले रहे हैं, और खुले घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको जेलों में भेजो, लेकिन वो जेलों में नहीं जा रहे हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करने की शपथ ले रहे हैं। तो हमें कहना पड़ा कि हम इस भारत के संविधान को बचाएंगे, उस महान संविधान को, कि जो इस देश के तमाम वंचित, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर तबकों को बराबर न्याय, बराबर स्वतंत्रता, बराबर समानता और बराबर बंधुता दे करके भारत का नागरिक बनाता है। सभी जातियों को, सभी धर्मों को वह शक्ति देता है, तमाम लोगों को कोई भी भगवान रसम मानने की शक्ति देता है। और इसलिए हमें इस संविधान को बचाना होगा, और संविधान को बचाने के लिए हमने शपथ ली है। वो भी आप भी मेरे साथ उस शपथ को लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से परिपूर्ण भारत के संविधान, जो अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की गारंटी देता है, कि सुरक्षा करने की हम अपने पूरे मन वचन से शपथ लेते हैं। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।